ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल का चैप्टर चल रहा था और ये लेक्चर नंबर 7 आ गया। 6 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कॉपी देखिए, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एस ब्लॉक की डेफिनेशन खाली कंप्लीट की थी और अब हम लोग क्या करेंगे, उसी के टॉपिक देखिए कॉपी में क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स अब स्टडी करना है उसका। ठीक है, तो हम लोग फाइल पहले खोल लेते हैं। ये हम लोग आ गए बस, ये क्लास 11th और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो जब तक ये फाइल ओपन हो रही, एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल ऑफ द अल्टीमेट शेल और आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट को अल्टीमेट कहा जाता है। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अब जब हम लोग जितने भी एलिमेंट हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, और बोलिए आउटरमोस्ट कहां, नो, एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। हाँ, एस ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। देखिए डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या कहा, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल ऑफ द अल्टीमेट शेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, कहां, आउटरमोस्ट में, उसी को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इसी को लेकर के हम लोग पी ब्लॉक की डेफिनेशन में लाएंगे, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ द अल्टीमेट शेल विल बी कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे डेफिनेशन में जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर हेडिंग करिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लास्ट शेल। जैसे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है, आउटरमोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आता है, जैसे ये किया हम लोगों ने 1s1। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 1s1, 1 है, बहुत अच्छा। 2s1 बोलिए, 3s1, 4s1। ये एक एक एलिमेंट हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। तो आप देखिए जरा, ये क्या चीज है, ये क्या चीज जो नंबर आगे लिखा है, एटॉमिक नंबर से तो कॉन्फ़िगरेशन किया गया। जैसे 3s1 लिखा हमने, 3s1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, 3s1। अभी आपने बताया 1s1 क्या बताया, हाइड्रोजन, लिथियम। हाँ, यस, नहीं भाई, बेरिलियम कहां जाएगा। पीरियोडिक टेबल जरा निकालिए, पीरियोडिक टेबल खोलिए। ये वाला फाइल भी हम खोल लेते हैं पहले, पीरियोडिक टेबल वाला। देखिए बेरिलियम कहां पे है, जरा देखिए कहां पे है। हाँ, नहीं भाई, पी ब्लॉक में कहां पे है बेरिलियम, नहीं, और कहां पे, एस ब्लॉक में कहां पर है, सेकेंड ग्रुप में है। अच्छा, अभी जो हमने यहां पे बोर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे वो किस ग्रुप के थे, ग्रुप 1 के कॉन्फ़िगरेशन थे, तभी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था। ग्रुप 2 के लास्ट में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा बेरिलियम का, 2s2। 2s2 का मतलब क्या हो गया,
अगर 2s2 मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, कितनी शेल्स है। मतलब जैसे 3s1 लिखा हमने, तो 3s1 का मतलब ये थर्ड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन है ये। और फिर लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कहता है कैसे एलिमेंट को लोकेट करते हैं पिरामिड में, कैसे पीरियड पता करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद नंबर ऑफ शेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड होता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किस पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन है, सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड का ये देखिए, सेकेंड पीरियड का और 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो अच्छा, फिर अब ये करना चाह रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 ये क्या चीज है, नंबर ऑफ सेल्स है या नंबर ऑफ पीरियड है। तो इसी को हम जनरलाइज कर दें तो इसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 तक जाएगा, क्योंकि 7 पीरियड होते हैं तो n की वैल्यू ये आएगी। तो हमने जैसे ये लिखा ns1, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन। अब n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर के 7 तक जाएगी। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको बताइए ns1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 1 का है। फर्स्ट पीरियड कैसे पता लगा आपको इसने यहां, हाँ n की वैल्यू रखना है। तो इसका मतलब फिर से बताइए ns1 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, बस ये ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन है। ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन n की वैल्यू 1 to 7 जाएगी। फिर हम करेंगे ns2, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फिर यही वैल्यू चलेगी, n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, नो नॉट 1, खूब ध्यान से देखें वो पीरियोडिक टेबल सामने खोलिए। हाँ अरे यार ये n की वैल्यू क्या होती है, आप लोग कैसे कैसे बोल रहे हैं। n क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। आप तो उधर भागने लगे। हाँ 2 to 7 जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सेकेंड ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट देखिए ना, यहां पे कोई एलिमेंट कहां है, फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, लेकिन यहां कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमने पूछा था कि n की वैल्यू क्या जाएगी, तो आप बोलेंगे 2 से लेकर के 7 तक जाएगा। तो s ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आता है। बस ये जो येलो से कलर किया आपने, ये येलो वाला रीजन यही एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया जनरल, बस हो गया ns1 और इसका ns2, तो दोनों मिला के ns1 और ns2 ये कॉन्फ़िगरेशन आया। तो अब देखिए जरा, हम लोग कॉपी में नोट करेंगे। वो वाली फाइल कहां गई, हाँ ये। अब लिखिए कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली प्रॉपर्टी लिखिए ns1 और ns2, ns1 और ns2, ns1 और ns2। फिर नीचे लिए एग्जाम्पल लिखिए 11Na मतलब सोडियम, 11Na। देखिए लास्ट वाला हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 3s1, सोडियम के लास्ट में जाएगा 3s1। ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप 1 खाली लिखिए, बस ब्रैकेट पे लिखिए ग्रुप 1। फिर अगला लिखिए 12 मैग्नीशियम। कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या हो गया, 3s2 हो गया। नहीं ये तो हाँ ठीक है, 3s2 अगर गया तो ये कौन सा ग्रुप जाएगा,
ग्रुप 2 चला जाएगा, ग्रुप 2 चला जाएगा। अच्छा, फिर लिखने बंद करिए, फिर एक क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ग्रुप 1 2 के एलिमेंट्स है वो एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ये तो पहले से हम लोग को पता है। लेकिन हीलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन कर दें, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। बस हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये हमने किया 1s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? एस ब्लॉक में, एस ऑर्बिटल में गया। तो दैट्स व्हाई हीलियम शुड बी एस ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। ये आपको रटना पड़ेगा कि एक एक्सेप्शन है इसका। जैसे ग्रुप 1 एंड 2 के जो एलिमेंट्स है, मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो 1 2 में नहीं है बट वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। लोकेशन पी ब्लॉक है उसकी, लेकिन वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। अपने घर में नहीं है, दूसरे घर में रहता है। मतलब अपना घर उसका कहां पे? अपना घर तो एस ब्लॉक है। अपना घर मतलब जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी है। पीरियोडिक टेबल को देखिए, ये हीलियम यहां पे बैठा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या? तो 1s2 आया। तो जो हम लोगों ने डेफिनेशन किया था कि आफ्टर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी अ एस ब्लॉक एलिमेंट। इट इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, इट इज एस ब्लॉक। तो एक एलिमेंट ऐसा है एस ब्लॉक का जो एस ब्लॉक में नहीं है। ये मजेदार बात, हाँ एस ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन एस ब्लॉक में नहीं है, अपने घर में नहीं रहता, दूसरे घर में रहता है, ठीक है, लेकिन वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है वो? हीलियम है। ठीक है, कॉपी में नोट करिए, लिखिए नोट, राइट नोट। पहले ये वाला सेंटेंस कॉपी करिए, दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 बिलोंग टू, elements of group 1 and 2 belong to S block elements, belong to S block elements. Then write note, write note. In the note write He, helium, He is present, इसको he is present ना पढ़ लीजिएगा, है ना? He is present He is present in the zero group, He is present in the zero group which should be a p block element. Zero तो p block में जाता है, which should be a p block element, which should be a p block element, but it is a, क्या हो जाएगा? इट इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, बट इट इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या चीज नहीं पता लगी? हीलियम का सर, हीलियम लोकेट तो करता है एस ब्लॉक को, मतलब लास्ट स्टेज में हाँ एस ब्लॉक में आता है, लेकिन उसके जो लोकेशन होती है वो पी ब्लॉक में है। मतलब इट शुड हैव बीन इन द एस ब्लॉक लोकेशन। ग्रुप 1 या 2 में होना चाहिए था, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट 1 या 2 में होते हैं। जीरो ग्रुप में एस ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो 1 2 में नहीं होते हुए भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और वो कहां प्रेजेंट है? जीरो ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अगला प्रॉपर्टी करिए, वैलेंसी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक करिए, वैलेंसी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स वैलेंसी, ये हेडिंग करिए नंबर 2, वैलेंसी, एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, अभी जब आगे हम लोग करेंगे तो वैलेंसीज कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी किसको कहते हैं? हो सकता है जैसे, हाँ बोलिए, जैसे आयरन को देखिए, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा FeCl2,
एंड देन FeCl3। इसको फेरस क्लोराइड कहते हैं, इसको फेरिक क्लोराइड कहते हैं। यहां पे वैलेंसी कितनी है आयरन की? 2 है। यहां वैलेंसी कितनी है? तो 3 है वैलेंसी। तो आयरन की वैलेंसी 2 वैलेंसी आ रही है, इसी को वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जिस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी? 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी, उसको 1 से ज्यादा वैलेंसी, उसको वेरिएबल वैलेंसी कहा जाएगा। मतलब वैलेंसी बदलती रहती है। तो ये प्रॉपर्टी एस ब्लॉक में नहीं है। एस ब्लॉक की वैलेंसी डेफिनिट है, एस ब्लॉक की वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी नहीं है। आयरन किस ब्लॉक में आता होगा? यस यस, डी ब्लॉक में। बहुत अच्छा, आयरन डी ब्लॉक में आता है। इसका मतलब कि डी ब्लॉक जो हम लोग शुरू करेंगे वहां पे ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी। बट एस की वैलेंसी कैसी है? डेफिनिट वैलेंसी है, डेफिनिट वैलेंसी है। अच्छा, और वो वैलेंसी कितनी है? या तो 1 है या 2 है। ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट उनकी वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 के एलिमेंट की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो पॉइंट नोट करिए, वैलेंसी में ये पॉइंट नोट करिए। लिखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव अ डेफिनिट वैलेंसी। S block elements have a definite valency, which is equal to the number of electrons present in the outermost orbit. Then write example. Number 1, alkali metals. Bracket में group 1 वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। वैलेंसी इज इक्वल टू 1। एल्कली मेटल किसको कहते हैं? ग्रुप 1 को कहते हैं, और उनकी वैलेंसी 1 होती है। दूसरा एग्जांपल लिखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस ग्रुप में जाएगा? ग्रुप 2 में जाएगा। ब्रैकेट में ग्रुप 2 लिखिए, सेकेंड एक जगह ग्रुप 2 लिखिए, और फिर आगे लिखिए वैलेंसी इज इक्वल टू 2। वैलेंसी इज इक्वल टू 2। तो एस ब्लॉक की वैलेंसी के बारे में बताइए, कुछ बताइए। व्हाट अबाउट वैलेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट? बहुत अच्छा, और को बताइए कितनी होती है, ये बताइए। 2 होती है। बहुत अच्छा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, तो सबसे पहले बताइए एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव डेफिनिट वैलेंसी। ग्रुप 1 की, जिनको एल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल, दे हैव वैलेंसी 1। और फिर ग्रुप 2 इज आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और उनकी वैलेंसी 2 होती है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी करिए, मेटालिक कैरेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, जिस दिन हम लोगों ने पैराटिवल शुरू किया था, पहले दिन ऐसी कॉपी हम लोगों को ड्रॉ किया था। कहां कहां पे मेटल्स हैं बताइए इसमें जरा। हाँ, कहां मेटल्स है? पूरा एस ब्लॉक मेटल है, करेक्ट। पूरा डी ब्लॉक मेटल है, करेक्ट। डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ मेटल्स। और क्लियर करिए, गलत नहीं है, सही है, लेकिन और टू द पॉइंट बात करिए, एग्जैक्ट बताइए। पी ब्लॉक में ऑल द 3 ऐसे एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होता है। एस ब्लॉक में केवल मेटल है, डी ब्लॉक में मेटल होता, पी ब्लॉक में तीनों होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। वही सुनना चाह रहे हैं कहां कौन सा होता है? नहीं, जो हम सुनना चाह रहे थे, बोरॉन से एस्टेटीन पे डायगोनल ड्रॉ करें। बोरॉन से एस्टेटीन, ये अगर ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इस डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो सारे मेटल्स हैं।
अगर हम ये डायगोनल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये बोरॉन से एस्टेटीन, ये हमने ड्रॉ किया, तो अब देखिए एल्युमिनियम, गैलियम, ये 4 एलिमेंट बीच के मेटलॉइड्स हैं, और इस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट ये नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो अभी पी ब्लॉक करेंगे तो ये फिर वहां पर आ जाएगा हमारे काम। पी ब्लॉक जैसे एस ब्लॉक में तो सारे एलिमेंट खाली मेटल्स हैं, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स। कोई एक्सेप्शन भी है क्या? एस ब्लॉक में कोई नॉन मेटल भी है क्या? हाँ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम भी तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो नीचे लिखिए, आप एक्सप्लेनेशन लिखिए, नीचे एक्सप्लेनेशन करिए, लिखिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक, all the elements of S block are metals. All the elements of S block are metals except क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स हैं। फिर अगली प्रॉपर्टी करी नंबर 4, रिएक्टिविटी। नंबर 4, रिएक्टिविटी। नाउ स्टॉप राइटिंग। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं। कैसे पता बहुत रिएक्टिव होते हैं? ये इनको देखिए, ये कोई भी कंपाउंड ऐसा है, जैसे हमने ये किया, they displace hydrogen when reacted with water. वाटर तो अपने आप तो रिएक्टिव होता नहीं है, ऐसे रखा रहे तो रखे रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता। लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट इतने रिएक्टिव होते हैं कि वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। और कैसे रिएक्ट करते हैं? वाटर से हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक है कि नहीं, उसी मिला के कोई एस ब्लॉक एलिमेंट डाल दीजिए, अगर वो एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। मतलब एस ब्लॉक इतने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कि दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, एल्कोहल एंड एसिड। सेंटेंस लिखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट reactive and that is why they displace hydrogen. When reacted with water, alcohol and acids, इसी सेंटेंस को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में कॉपी में लिखते हैं। तो लिखिए मेटल का मतलब होगा एस ब्लॉक मेटल, प्लस नंबर 1 वाटर, H2O किया हमने, नंबर 2 ROH, किसका फॉर्मूला है? एल्कोहल। उसके बाद एसिड। अब एसिड में चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक, तो हमने खाली एसिड लिखा, ऐसे एसिड लिखा। क्या रिजल्ट होगा? तीनों से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। मतलब कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट लीजिए और उसको किसके साथ, वाटर, एल्कोहल या एसिड से रिएक्ट कर दें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती। सिंबल हमने कैसा लगाया? ऊपर की तरफ। ये कौन सा सिंबल होता है? गैस का सिंबल है, एरो ऊपर लगा दिया हमने। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर अगला प्रॉपर्टी करिए नंबर 5, नेचर ऑफ कंपाउंड्स।
नेचर ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिएगा ये तो सारे मेटल्स होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स। और मेटल्स किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं? तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। कोई एलिमेंट अगर कैटायन बनाता है इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो अगर आयन बना रहा है तो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। अभी अगला चैप्टर हमारा कौन सा आएगा? नेक्स्ट चैप्टर विल बी केमिकल बॉन्डिंग। तो उसमें बॉन्ड हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो पहले से हम लोग के पास है कि अगर कोई केमिकल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होता है तो ये आयनिक बॉन्ड है। ये इफ द बॉन्ड इज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इट बिकम्स आयनिक बॉन्ड। अगर दोनों नॉन मेटल के बीच में है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां पर तो ये सेंटेंस नोट करिए, लिखे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, full stop. Their oxides are bases. Their oxides are bases. यहां पे देयर का क्या मतलब हुआ? देयर देयर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ हाँ, ये वहां है। मतलब नहीं सुनना, हमको इस वर्ड का मीनिंग बताना है बस। उनके, बहुत अच्छा। और जो जितिन ने कहा वहां वो क्या है? ERE होता है, वो THERE है, ये THEIR। और केमिस्ट्री क्लास में हमको ग्रामर भी बताना पड़ रहा है। ये सब किसकी वजह से? ये सब कोरोना का प्रताप है। हाँ, ये कोरोना का प्रसाद है, हैं? हाँ, जोर से बोलिए। नहीं तो यही तो करना है, ध्यान से देखिए ना। अब एग्जामिनेशन में तो जो आप लिखेंगे नंबर मिल जाएगा, और आप कहेंगे टीचर पता नहीं कैसे कॉपी चेक करता है, हमने सब बढ़िया बढ़िया लिखा था। बच्चा तो यही कहता है ना। अब बताइए यहाँ पे देर का क्या मतलब हुआ? नहीं, अब मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं हम, अभी सेंटेंस इसका मतलब क्या हुआ? ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, बहुत अच्छा। क्योंकि बात एस ब्लॉक की चल रही है, तो देयर ऑक्साइड मतलब एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स हैं। कोई एग्जांपल बताइए फिर, कोई एग्जांपल। हाँ बोले, हाँ बोले, हाँ ठीक है, पूरा बोलिए। Na2O मतलब उनका ऑक्साइड बताना था ना, उनका ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सही है कि गलत है ये एग्जाम्पल? कैल्शियम किस ग्रुप में आता है? वो खोल के रखिए सामने, पीरियोडिक टेबल खोल के रखिए फोन में। सेकेंड ग्रुप में आता है, उसको खोल के रखिए बेटा। इसीलिए तो मैंने आपको दिया है कि वो सामने रहनी चाहिए पीरियोडिक टेबल। जितनी बार आप देखेंगे, देखते 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 लर्न हो जाएगी। जैसे आता है, अब हम बार बार, मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं कि बार बार हम वो वाली स्लाइड खोलें, क्योंकि ये सामने हट जाएगा आपके, तो आप फोन में देखते रहिए, इसलिए मैंने आपको दे दिया। कैल्शियम आता है ग्रुप 2 में, ग्रुप में 2 में, तो ये भी तो एस ब्लॉक एलिमेंट है। और मेटल होता है तो CaO। एक सेंटेंस बहुत पहले भी हम लोगों ने कॉपी में लिखा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक के नेचर। पेज के ऊपर अलग से लिखिए, इसको लिखिए मेटल ऑक्साइड्स आर, पेज के ऊपर अलग से लिखिए इसको, सेंटेंस को अलग से याद करिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसको रट लीजिए। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अब ये दोनों कंपाउंड देखिए, Na2O कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों बेसिक हैं। बहुत अच्छा, ये बेसिस है। ठीक है, तो अब सेंटेंस कंटिन्यू करिए। देयर ऑक्साइड्स आर बेसिस एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस।
देयर हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसेस। फिर एग्जाम्पल लिखिए, Na2O, Na2O एरो बना के लिखिए बेस, Na2O इज अ बेस। फिर दूसरा एग्जाम्पल करिए NaOH, उसका हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। फिर अगला टॉपिक करिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल कितने ब्लॉक हम लोग को करने हैं? 4 ब्लॉक करने। थोड़ा सा बढ़ाया जाए स्पीड, क्योंकि अभी इसके बाद पीरियडिक प्रॉपर्टी भी करना है हम लोग को इसी चैप्टर में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डेफिनेशन तो एकदम एस की तरह है, खाली बस एस की जगह पी वर्ड डाल दें, डेफिनेशन सेम है। ठीक है, क्या डेफिनेशन हो गई? दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल ऑफ द अल्टीमेट शेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। नोट कर दीजिए, दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p orbital of the ultimate or outermost shell, ultimate or outermost shell are called p block elements, फिर अगली हेडिंग करिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। 4 प्रॉपर्टी है। नंबर 1 लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब जरा देखिए कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे करेंगे। मान लिया हमने 13 का कॉन्फ़िगरेशन लिया, बोरॉन का हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है 5, तो कैसे करें? 1s5 का करना है। अरे 1s5, एस में 5 इलेक्ट्रॉन सीधे। आपने तो 1s5 बोला। हाँ, टीचर घबरा जाएगा कि ये कौन सा ऑर्बिटल कहाँ से आ गया, चंद्रयान से लेके आया नया ऑर्बिटल क्या? हाँ, बहुत अच्छा। तो देखिए जरा क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गया। आपने बोला 5 बोरॉन का आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, और क्या कॉन्फ़िगरेशन किया? 1s2, फिर आपने किया 2s2, 2p1। ये देखें तो आउटरमोस्ट के लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन, या आउटरमोस्ट ये कर लें, ये आउटरमोस्ट हो गया। आउटरमोस्ट यहां पे क्या हो गया? सेकेंड ऑर्बिट, आउटरमोस्ट सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर इसको जनरलाइज करते हैं, इसकी जगह हमने लिखा n, 2 की जगह मैंने लिखा n। n क्या होता है? वो नंबर ऑफ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी जगह n लिखा, और फिर हमने लिखा ns2, आगे बोलिए np1। तो ऐसे चलेगा np1, np2, np3, np4, np5, np6 तक जाएगा। np7 तो नहीं होगा। p में 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 7 कहां से आ जाएंगे? इतना सोच रहे हैं आप बैठ करके। तो 1 से 6 तक जाएगा। ठीक है, ये जो 6 है किस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होगा ये बताना है आप। जैसे ns2np1 ये किस ग्रुप का है?
13 का है, बहुत अच्छा। तो 13, 14, 15 इसी तरह से बताइए। हाँ 18 का। तो हमने जो क्वेश्चन किया NH2 NP6, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये 18 का कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन आपने बहुत धीरे से बोला 18, आपको होना चाहिए 18। हाँ, तो वो मतलब जो आपका बोलने का फ्रीक्वेंसी था, दैट वाज नॉट टेलिंग, दैट वाज कंफर्मिंग। वो आप, हमको लग रहा था हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं कि 18 दोनों में डिफरेंस था। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, इसकी बोलने की प्रैक्टिस करिए बेटा, और खूब बढ़िया से अपने आप को इन्वॉल्व करिए। घर पे जाके एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, और कोई तरीका नहीं है। देखिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी एक पोएम पढ़ रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना है? राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये कहा जाता है। 4 लाइन सुनिए, कितनी प्यारी कविता है, और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिएगा। ऐसे ऐसे उन्होंने पोएम किया। विपत्ति में विरोध में, विपत्ति मतलब मुश्किलों में, विरोध अगेंस्ट, जब आपकी दुनिया आपके अगेंस्ट में है तो बोले कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, विषम समय, जब मुश्किल समय आपका आता है तो कहा विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, साहसी प्रबल रहो। अगली लाइन सुनी, बहुत प्यारी, उसी से रिलेटेड है। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। ये देखे, हमको मजा आ जाती है। ये स्कूल में क्यों नहीं सिखाते यार? चमक किसके अंदर आती है? जो तपता है, जो जलता है, जो हार्डवर्क करता है। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता। अब यहां से गए, क्या किया? 24 घंटे कैसे बीत गए? तो हमारे और जानवरों में क्या डिफरेंस हुआ यार? कोई तो डिफरेंस नहीं हुआ। गए, खाना खाए, मोबाइल चलाए, सो गए, फिर खाना खाए, यहाँ आ गए, खेले, यही सब कर रहे हैं। तो क्या फर्क हुआ? हमारे जानवरों में कोई फर्क नहीं है फिर। तो और करना क्या होगा आपको? अगर जब तक तप नहीं करेंगे, इसी को देखे, इसी को योग में क्रिया योग कहते हैं, क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग में 3 चीजें आती हैं, तीन चीजों को मिला के क्रिया योग कहा जाता है। ये क्या चीज है? तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधान, इन तीनों को मिला करके क्रिया योग कहते हैं। बिना इस तीनों के लाइफ के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिल ही नहीं सकती है। अगर आप तप नहीं करते, हार्डवर्क नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करते, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी नहीं करते, और ईश्वर प्राणिधान, ये क्या होता है? यू जस्ट डेडिकेट ऑल योर एक्शन टू गॉड। आपके अंदर कोई भी घमंड नहीं आना चाहिए। नंबर अच्छे आ गए तो क्या बोलना चाहिए? सब भगवान की कृपा है, इट इज ऑल मर्सी ऑफ गॉड। क्योंकि वही तो हमें इंटेलेक्ट देते हैं यार, बुद्धि तो वही देते हैं सोचने के लिए, वही तो देते हैं ना। तो ये 3 चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। जरा भी कुछ भी हुआ तो सब आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईगो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको एकदम, अतीक अहमद के पास यही तो था, ईगो ही तो था। यह रावण के पास क्या था? इतना बड़ा ज्ञानी, सबने समझाया, वाइफ ने समझाया, और लड़के ने समझाया, नाना ने समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, भगवान राम से लड़ाई कर रहे हो, उनकी वाइफ को उठा के लाए हो। और जबकि रावण की वाइफ का क्या नाम था? सीता। ये देखिए, बाप रे बाप, भगवान राम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मंदोदरी नाम था, मंदोदरी। एंड शी वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर थी। लेकिन रावण, यही होता है ना, सेंसेस बहुत खतरनाक होती है। जो आपके पास होता है, हम लोगों ने एक दिन क्या बात की, मन कहाँ जाता है? मन, माइंड,
जो आपके पास नहीं होता वहां जाता है मन, जो आपके पास होता है वहां उसको खुशी नहीं मिलती, जो नहीं है, इतनी सुंदर वाइफ है वहां मन नहीं लग रहा है, और रॉन्ग नंबर कहां डायल किया, भगवान के पास। तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, टोटल डिस्ट्रक्शन। पूरा कहते हैं कि पूरा का पूरा मतलब फैमिली ही खत्म हो गई, पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई, कोई तक नहीं बचा उसको चिता जलाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए। तब, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, इन तीनों को मिला के क्रिया योग कहते हैं। सक्सेस अगर लेनी है तो ये करिए और तपना शुरू करिए, है ना। कैसे लाइन थी, तपा है जो जला है जो, चमक उसी में आई है, तपा है जो जला, कितना मीनिंगफुल है यार। आप रामधारी सिंह दिनकर ऐसे डालिएगा, रामधारी सिंह दिनकर लिख लीजिए, पोयम इसको सर्च करके पोयम लर्न करिए, स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है इसको सुनाइए, तालियां बजेगी आपके लिए, है ना। रामधारी सिंह दिनकर, और आगे थोड़ा सा हिंट के लिए आप लिख लीजिए विपत्ति में विरोध में, इतना करिए तो नेट से निकल आएगा। विपत्ति में विरोध में इतना लिखेंगे तो मिल जाएगा। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। बहुत प्यारी कविता है ये, है कि नहीं। चलिए वापस आते हैं। NH2NP6 किसका मिला, 18 का मिला। ठीक है, तो अब एक एक जब बढ़ाएंगे, NH2NP1 किसका था, 13 का था, तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऐसे चलेगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अब लिखिए जरा, घर पे जाके इसको बार बार रिवाइज करिए, खूब रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए। हाँ, ये लिखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए NH2 फिर कॉमा NP ऊपर 1 2 6। तो हमने अलग अलग न लिख करके एक साथ कर लिया, मतलब 1 से लेके 6 तक जाएगा। तो NP1 NP2 NP3 ऐसे एक एक करके जाएगा, एक साथ हमने कर लिया। फिर नीचे लिखिए कहां से कहां तक P ब्लॉक है, 13 से लेके 18 तक है। हाँ ठीक है, 13 से 17 और फिर 0, उसी को 18 कहा जाता है। नीचे पैरा चेंज करिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू 17, elements of group 13 to 17 and zero group are P block elements, are P block elements, P block elements, P block elements। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी करिए रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। अब देखिए जरा, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैसी थी, हाईली रिएक्टिव, एंड ऑल द कोई एलिमेंट ऐसा एस ब्लॉक का था जो रिएक्टिव नहीं था। सारे एलिमेंट रिएक्टिव थे और वो भी हाईली रिएक्टिव थे। लेकिन जब पी ब्लॉक में आते हैं तो सारे एलिमेंट रिएक्टिव नहीं हैं। पी ब्लॉक में जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं या बीच वाले एलिमेंट्स हैं, जो मेटलाइट्स हैं, वो उतने रिएक्टिव थोड़ी ना हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं देखिए, हेलोजन्स कहां पे, एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम राइट में। जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो किस तरह के एलिमेंट मिलेंगे आपको, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और राइट में जाएंगे तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। लेफ्ट और राइट पे दोनों रिएक्टिव हैं, एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल है। ठीक है, तो जैसे हेलोजन तो राइट में जाता है, उसके बगल में ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, बस। अब जैसे नाइट्रोजन पे आ जाएं, नाइट्रोजन पी ब्लॉक में है ना, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में क्या बोलेंगे आप, नाइट्रोजन तो इनर्ट होता है, इनर्ट होता है, रिएक्टिव नहीं करता नाइट्रोजन। अगर किसी गैस की रिएक्टिविटी आपको कम करनी है, उसी में लाके नाइट्रोजन डाल दीजिए आप। जैसे होता है एसिड में पानी डाल दीजिए तो एसिड पे क्या फर्क पड़ेगा, डाइल्यूट हो जाएगा। वैसे नाइट्रोजन का काम होता है, किसी गैस की रिएक्टिविटी कम करनी, लाके इसमें नाइट्रोजन डाल दीजिए तो नाइट्रोजन इनर्ट होता है। नाइट्रोजन इनर्ट होता है एटमॉस्फेयर में कितना, 70 70
नाइट्रोजन, हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? 78% है, लेकिन इतना अगर टाइम लग रहा है तो ये आप एक झापड़ डिजर्व करते हैं। हाँ, सोते समय एक झापड़ डिजर्व करते हैं। यार कितने छोटे बच्चे से पूछिए 78 बता देगा वो, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है। और पढ़ाई करिए बेटा, खूब पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करिए, कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन, हमने कहा नाइट्रोजन 78% है, तभी तो रिएक्ट नहीं करता एटमॉस्फेयर की गैसेस। नहीं तो ऑक्सीजन का अमाउंट अगर बढ़ जाए तो कहीं आग लग गई तो आग बुझेगी नहीं, इसलिए गॉड ने 78% बना कर रखा नाइट्रोजन। अगर वो नाइट्रोजन कम हो जाए तो क्या होगा? आग बुझेगी नहीं, जलना शुरू हुआ तो जलता रहेगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के रिएक्टिव नहीं है, नहीं है। लिखिए कौन कौन से, लिखिए ओनली हैलोजेंस, ओनली हैलोजेंस। बस 5 मिनट और कंप्लीट कर लें, ये कंप्लीट हो जाए। ओनली हैलोजेंस कॉमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉमा सल्फर एंड फास्फोरस, sulfur and phosphorus, phosphorus in the p block, in the p block are reactive, in the p block are reactive and rest of the elements, and rest of the elements are relatively less reactive, relatively less reactive। फिर अगली प्रॉपर्टी करिए नंबर 3, हेडिंग करिए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। देखिए बस 4 प्रॉपर्टी है, 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगी, पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाए। अब जरा देखिए, जैसे एस ब्लॉक में हम लोगों ने क्या किया था, ऑल द एलिमेंट्स वर मेटल्स। पी ब्लॉक में तो तीनों होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, तीनों होता है। तो हेडिंग करिए मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये हेडिंग किया। ठीक है, नीचे लिखे पी ब्लॉक कंटेन्स, पी ब्लॉक कंटेन्स, P block contains all the 3 types, contains all the 3 types of elements, all the 3 types of elements, elements that is metals, metals, comma non-metals, non-metals and metalloids, and metalloids as follows, as follows। सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ए पार्ट में लिखिए मेटल्स, ए पार्ट मेटल्स, ए पार्ट मेटल्स। अपनी पीरियोडिक टेबल देखिए, अगर ग्रुप 13 में बोरॉन को छोड़ दें, पीरियोडिक टेबल देखिए अपनी, ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट बोरॉन है, जो हम लोगों ने डायगोनल ड्रॉ किया था। अब अपने फोन पे आप देखेंगे तो टाइम बच जाएगा, हमको बार बार खोलेंगे टाइम जा रहा है। ये जो डायगोनल ड्रॉ किया था, ये बोरॉन से लेके एस्टेटिन तक, तो अगर बोरॉन को छोड़ दें, ये देखिए एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट करिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, लिखिए इन ग्रुप 13, इन ग्रुप 13 all elements are metals, in group 13 all elements are metals except boron, except boron,
एक्सेप्ट बोरॉन। फिर उसी तरह से सेकेंड पॉइंट लिखे, इन ग्रुप 14, लिखते रहिए प्राइटिल में देखते रहिएगा। इन ग्रुप 14 Sn and Pb, Sn and Pb आर मेटल्स। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नॉन मेटल या मेटोलाइड हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में आइए, इन ग्रुप 15 केवल एक मेटल है, ओनली PO, पोलोनियम कहते हैं। इन ग्रुप 15 ओनली PO इज मेटल, ओनली पोलोनियम इज मेटल। फिर बी पार्ट पे हेडिंग करिए मेटलॉइड्स। 3 तरह के एलिमेंट हैं इसमें मेटलॉइड्स, 4 मेटलॉइड है ना, 32 GE जर्मीनियम, जो 4 हम लोगों ने ग्रे से किए हैं प्राइटिल में, वही 4 एलिमेंट लिखे। 32 GE, 33 AS को क्या कहते हैं, AS आर्सेनिक, कॉमा 51 SB इज एंटीमनी, बहुत अच्छा है एंटीमनी। एंड देन 52 TE टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। दीज आर 4 मेटलॉइड्स। हाँ लिखे, 32 जर्मीनियम, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी एंड 52 टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स, आर मेटलॉइड्स। फिर सी पार्ट पे आ जाइए, नॉन मेटल्स। अब इन 2 को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। लिखिए, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द P ब्लॉक आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। बस एक पॉइंट और है, ये करिए। हाँ, P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक आर नॉन मेटल्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द P ब्लॉक आर नॉन मेटल्स, बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं। फिर एक पॉइंट और कर लीजिए तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाए। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, चौथा प्रॉपर्टी करिए, नेचर ऑफ कंपाउंड्स, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। देखिए अभी हम लोगों ने एस ब्लॉक में क्या कहा था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, और मेटल कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट बनाते हैं। नोट करिए, मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, most of the P block elements form covalent compounds, covalent compounds. Then example, N2 comma O2 and P2O5 etc. फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं इसको, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फिर बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगले टर्न पे कोशिश करिए डी और एफ कंप्लीट हो जाए एक टर्न पे, डी एफ कंप्लीट करके फिर पीरियडिक प्रॉपर्टीज। तो जितनी जल्दी हो सके ये चैप्टर कंप्लीट करके, और फिर आपके एग्जाम के पहले एक बार इस चैप्टर का टेस्ट हो जाए। रिवीजन तो होता रहेगा, टेस्ट जरूरी है, टेस्ट में तो रिवीजन करते हैं। ठीक है, बस थैंक यू।